नमस्कार साथियों, टीचिंग सॉल्यूशन विद आर के में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज 15 प्रश्नों की बिहार के प्रश्नों की सीरीज के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं और ये 15 के 15 वीवीआई प्रश्न टीआरई 3.0, 4.0, बीपीएससी 70वीं में कारगर होंगे या बिहार के अन्य छोटे बड़े आप जो भी एग्जाम देंगे उसके लिए कारगर होंगे। इससे पहले वाले वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसी तरह लगातार बने रहिए हमारे चैनल पे और देखते रहिए। तो नूनिया विद्रोह कब हुआ था? तो नूनिया विद्रोह क्या हुआ था कि 1770 से लेकर 1800 के बीच का जो समय है ये नूनिया विद्रोह का काल रहा है। ठीक है, नूनिया जाति के लोग जो हैं वो सोडा बनाने का व्यापार बिहार में करते थे और सोडा का जो जबरन खेती करवाया, सोडा का जो जबरन उत्पादन करवाया जाता था और जिसके बदले में कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं मिलती थी, इसके चलते इन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया था। 1770 में हुआ था। ठीक है, तो पहला का क्या उत्तर हो जाएगा? 1770। ठीक है, तो नूनिया विद्रोह कब हुआ था? 1770। ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है। आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र के परम विद्वान थे और इसके बाद जो है खगोल शास्त्र और गणित की धारणा में भयंकर परिवर्तन आया था और शून्य की धारणा यहीं से शुरू हुई थी। बिहार की बोलियों के बारे में शोधपरख का श्रेय किसे माना जाता है? तो बोली पर जो है सबसे पहले शोध करने का श्रेय किसको जाता है? जॉर्ज गियर्सन को। गियर्सन महोदय ने बिहार की बोलियों पर शोध किया था। ठीक है, ये भाषाविद थे जॉर्ज गियर्सन। बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्रित की थी? तो जब संपूर्ण देश में स्वदेशी स्वराज फंड के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा था तो उसमें बिहार में से जो है वो 7.5 लाख रुपए किए गए इकट्ठा। और ये मैं बता दूं कि ये जब होम रूल आंदोलन चल रहा था तिलक और एनी बेसेंट का, उस समय की घटना है। ठीक है, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो अभी भी पटना में जो साइंस सेंटर है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नाम पर है, उसकी स्थापना 1918 में हुई थी। आप तारामंडल जरूर घूमने जाइए। ठीक है, बिहार में वर्ष 2004-05 में फसल की सघनता कितनी थी? तो ये प्रति हेक्टेयर में उगाई जाने वाली फसल पर निर्भर करती है कि कितनी होती है, तो 1.33 ये है। ठीक है, इनमें से कौन सा सत्य है? तो पटना कलम चित्र शैली का विकास लघु चित्रकला और ब्रिटिश शैली के संयोग से हुआ है और ये सही बात है कि पटना कलम शैली में कुछ कुछ मुगल के लक्षण मिलते हैं और ब्रिटिश शैली का जब समावेश हुआ तो इसका सूरत बदल गया। आज जो है अभी भी आप अगर जाते हैं एनआईटी घाट के पास तो आपको बगल में जो है काली घाट से लेकर के लंबी दूरी तक जो है आपको ये पटना कलम शैली के चित्र देखने को मिलेंगे दीवार पर बने हुए। इस शैली को इंडो ब्रिटिश शैली भी कहा जाता है। सही बात है कि ब्रिटिश का संयोग हुआ, इसी कारण इसको इंडो ब्रिटिश शैली भी कहा जाता है। इस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार में सेवक राम, हुलास लाल, जयराम और शिवदयाल लाल हैं। ये सभी जो है इस शैली के चित्रकार हैं। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो बिहार का शहद उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? तो ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा शहद यहाँ उत्पादन होता है। अब तो आधुनिक तरीके से बहुत ज़्यादा खेती होने लगी है। ठीक है, आगे चलिए, हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यही टीचिंग सॉल्यूशन विद आर के जो है हमारा चैनल है और लगातार वॉच करते रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा हौसला बना रहे और हम हर तरह की वीडियो लेकर आएंगे। किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर उसके स्थान पर कलिंघम को नियुक्त किया गया था? तो बिहारी पत्रिका जब क्रांतिकारी लेखों को बार बार लिखने लगी थी तो उसी के लिए जो है उसके संपादक को हटा करके ब्रिटिश सरकार ने कलिंघम को नियुक्त कर दिया था उसका संपादक। बिहार में मुख्यतः कहाँ के मानसून से वर्षा होती है? तो ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा अक्टूबर के समय में जो है जब दशहरा का समय होता है तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाला तूफान जो है यहाँ वर्षा कराने में सक्षम होता है। ठीक है, आगे है कि वट सावित्री का त्यौहार मिथिलांचल में किस दिन मनाया जाता है? तो ये जानते हैं कि मिथिलांचल नहीं, अब तो संपूर्ण बिहार वासियों के लिए यह महत्वपूर्ण त्यौहार बन गया है। ठीक है, और इस त्यौहार की विशेषता है कि वट वृक्ष के नीचे जो है सुहागवती स्त्रियां जो है वो पति के लंबे उम्र के लिए ये तर्प करती हैं और हाल फिलहाल में भी संपन्न हुआ है। ये ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देश का वह प्रथम राज्य जिसने अपनी मंत्रिपरिषद की बैठक गांव में की, तो ऐसा राज्य पहला कौन बना है? बिहार। ठीक है, चलिए
आगे के प्रश्न हैं कि बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था। तो बनारस षड्यंत्र का जो मामला था इसमें बंकिम चंद्र मित्र का संबंध है। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर फ्लाइंग क्लब की स्थापना की गई। तो फ्लाइंग क्लब बिहार में जो है ये पायलट ट्रेनिंग का सेंटर है और ये पटना में है। कहाँ है? पटना में। ठीक है, इनमें सभी भी है, ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर पटना ही होगा। ठीक है, पश्चिमी सोन नहर जल विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई थी। तो ये कब बनाया गया था? तो 1993 में। पश्चिमी सोन जल विद्युत कब बना था? 1993। ठीक है, तो ये 16 के 16 प्रश्न हैं, 15 प्रश्न हैं। ठीक है, सॉरी, और आप इसको बराबर वॉच करते रहिए। पश्चिम सोन नहर विद्युत परियोजना 1993, और जो है बिहार में किस स्थान पर फ्लाइंग क्लब है? पटना। ठीक है, उसके बाद जो है बनारस षड्यंत्र केस का जो मुख्य अभियुक्त था ये कौन शामिल था? बंकिम चंद्र मित्र। और उसके बाद जो है देश का पहला राज्य जहाँ मंत्रिपरिषद की बैठक गांव में हुई, बिहार। और ज्येष्ठ अमावस्या को सावित्री त्यौहार मनाया जाता है मिथिलांचल में। और बिहार में मुख्यतः मानसून वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी से होती है। ठीक है, किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर के कलिंगम को नियुक्त किया गया? तो बिहारी पत्रिका होगा। ठीक है, और बिहार का शहद उत्पादन में कौन सा स्थान है भारत में? तो प्रथम स्थान है, और इसका सभी उत्तर होगा। यह ब्रिटिश शैली से मिला हुआ है, और सेवक राम हुलासलाल, जयराम शिवदयाल लाल इत्यादि इससे संबंधित हैं। ठीक है, 1.33 जो है यह शस्य सघनता 4-5 में थी। हाल फिलहाल का आंकड़ा हो सकता है तो आप कमेंट में पिन करिए। ठीक है, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र की स्थापना 1918 में, जिसको साइंस सेंटर भी कहते हैं। बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि की थी? 7.5 लाख रुपए। और बिहार की बोलियों पर शोध करने का श्रेय जो है जॉर्ज गियर्सन महोदय को जाता है। आर्यभट्ट का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। नूनिया विद्रोह 1770 में। ठीक है, हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए, हम आगे भी बिहार की सीरीज, एनटीपीसी की सीरीज, और जो है OTRE 3.0 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, सभी के प्रश्न के साथ मैं आता रहूँगा। साथ साथ जनरल जीएस के भी प्रश्न के साथ आता रहूँगा, और इसकी सारी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लगातार वीडियो वॉच करते रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।